चलिए, तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है। बुक रीडिंग चल रही है, सकारात्मक सोच की शक्ति, नॉर्मन बिसेंट पील के द्वारा लिखी हुई। सेकंड इन्होंने बताया है, शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। मतलब अगर आपका मस्तिष्क शांत है तो आपको शक्ति मिलेगी। एक होटल में नाश्ते की टेबल पर हम 3 लोग बैठे हुए थे, ये कहना है ऑथर का। चर्चा का विषय यह था कि हमें रात को कैसी नींद आए, जो सचमुच बेहद महत्वपूर्ण विषय था। एक व्यक्ति ने कहा कि उसे रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलता रहा और सुबह होने पर वह उतना ही थका हुआ था जितना कि रात को सोते समय था। उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे बिस्तर पर जाने से पहले समाचार सुनना बंद कर देना चाहिए। पिछली रात को मैंने समाचार सुन लिए थे और मुझे यकीन है कि परेशानी का कारण यही। ये बहुत बढ़िया वाक्य है। परेशानी का कारण, कोई ताज्जुब नहीं कि उसकी रात बहुत खराब गुजरी। शायद मेरी परेशानी का कारण वह कॉफी थी जो मैंने सोने जाने के पहले पी थी। उसने एक और भी अनुमान लगाया। तब वो अनुमान लगा रहे थे, या तो समाचार पढ़े थे रात को सोने के पहले इसलिए नींद नहीं आई, या हो सकता है कॉफी पी थी जिसकी वजह से नींद नहीं आई। दूसरा व्यक्ति बोला, जहां तक मेरा सवाल है, मेरी रात तो शानदार गुजरी। समाचार के लिए मैंने शाम को अखबार पढ़ा और शाम को जल्दी ही समाचार सुन लिए, जिस वजह से मुझे नींद से पहले इन समाचारों को पचाने का मौका मिल गया। इसके अलावा उसने आगे कहा, मैंने अपना पुराना नींद लाने वाला फार्मूला अपनाया जो कभी असफल नहीं होता। तो उसने यहाँ ये भी बताया है कि वो नींद लाने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करता था। और अखबार भी उसने जल्दी पढ़ लिया, समाचार जल्दी पढ़ लिए, ताकि उसके दिमाग में सोते समय समाचार से रिलेटेड कोई भी बात ना रहे। मैंने उससे पूछा कि ऐसा कौन सा फार्मूला है। उसने बताया, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी, जो एक किसान थे, सोने से पहले पूरे परिवार को एक कमरे में इकट्ठा कर लेते थे और बाइबल पढ़कर सुनाते थे। मैं अब भी उनकी आवाज सुन सकता हूँ। दरअसल हर बार जब भी मैं बाइबल सुनता हूँ तो मैं हमेशा अपने पिता की आवाज में ही सुनता हूँ। प्रार्थना के बाद मैं अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो जाता था। परंतु जब मैंने घर छोड़ा तो मेरी बाइबल पढ़ने की और प्रार्थना करने की आदत भी छूट गई। बरसों तक मैं केवल तभी प्रार्थना किया करता था जब मैं ट्रैफिक जाम में फंस जाता था। परंतु कुछ महीनों पहले मेरी पत्नी और मेरे सामने बहुत सी समस्याएं आ गईं और हमने यह फैसला किया कि हम इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रार्थना को आजमा कर देखेंगे। हमें इससे बहुत मदद मिली। इसलिए अब मैं और मेरी पत्नी हर रोज रात को सोने से पहले इकट्ठे बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। कोई भी आप धार्मिक पुस्तक ले सकते हैं, उससे भी वही फायदा होगा आपको। मैं नहीं जानता कि इसमें ऐसा क्या है, परंतु ऐसा करने से मुझे अच्छी नींद आती है और जीवन में पहले से काफी सुधार हुआ है। दरअसल मुझे यह इतना उपयोगी लगता है कि मैं सफर करते समय भी जो भी अभी कर रहा हूँ या बाइबल पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। पिछली रात को मैं बिस्तर में गया और मैंने भजन पढ़ा। मैंने उसे जोर से पढ़ा और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। वह दूसरे व्यक्ति की तरफ मुड़ा और कहा, मैं जब बिस्तर पर गया तो मेरे दिमाग में परेशानी का कोई कारण ही नहीं था। मेरे मन में शांति थी। मतलब मेरा मस्तिष्क पूरी तरह से शांत था। तो यहाँ आपके लिए 2 वाक्यांश हैं, परेशानी का कारण और मन में शांति। आप किसे चुनना चाहेंगे? परेशानी का कारण चुनना चाहेंगे जिससे नींद ना आए, या मन की शांति जिससे आप आराम से सो सकें? यह आपका चुनाव।
सबसे बड़ा रहस्य मानसिक नजरिए को बदलने में निहित है। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। हालांकि इसमें मेहनत लगती है, परंतु अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए बाद का जीवन पहले की तुलना में आसान हो जाएगा। तनावपूर्ण जीवन कठिन होता है। आंतरिक शांति से भरा तनाव रहित जीवन इंसान के लिए जीने का सबसे आसान तरीका होता है। मानसिक शांति को हासिल करने में सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि आप अपनी सोच को ईश्वर के दिए शांति के उपहार के अनुरूप ढालो। शांतिपूर्ण नजरिए के उदाहरण के तौर पर मुझे हमेशा एक शहर का एक अनुभव याद आता है। यहाँ आकर बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण नजरिए के ऊपर एक उदाहरण है जिसे वो यहाँ पर दे रहे हैं, उन्हें अक्सर याद आता है। जहां मैं एक शाम को लेक्चर दे रहा था, मंच पर जाने से पहले मैं मंच के पीछे बने कक्ष में बैठा था और अपने भाषण को अंतिम रूप दे रहा था। तभी वहां एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि वह एक व्यक्तिगत समस्या के बारे में बात करना चाहता है। मैंने उसे बताया कि उस वक्त चर्चा करना असंभव था, क्योंकि मुझे मंच पर कभी भी बुलाया जानने वाला था। मैंने उसे इंतजार करने के लिए कहा। भाषण देते समय मैंने उसे स्टेज के गलियारे में बेचैनी से टहलते हुए देखा। जब वो आथर भाषण दे रहा था तो उस व्यक्ति को जो उससे बात करने आया था, उसने उसको बेचैनी से वहां पर टहलते हुए देखा। मतलब वो शांत, उसका मन शांत नहीं था, बैठ नहीं पा रहा था शांति से। वो उसके अंदर कुछ चल रहा था। परंतु भाषण समाप्त होने के बाद वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। बहरहाल उसने मुझे अपना कार्ड दे दिया था, जिससे यह पता चलता था कि वह उस शहर का ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। होटल पहुंचते पहुंचते मुझे काफी रात हो चुकी थी, परंतु मुझे अब भी उसी व्यक्ति की चिंता सता रही थी। इसलिए मैंने उसे फोन किया। तो आथर से रहा नहीं गया तो उन्हें उस व्यक्ति को फोन किया। मेरे फोन से वह आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा कि उसने इसलिए इंतजार नहीं किया क्योंकि स्पष्ट रूप से मैं व्यस्त था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, उसने कहा। मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो शायद मुझे शांति मिल जाएगी। हम टेलीफोन पर भी इकट्ठे प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, ये आथर ने कहा। हैरानी से उसने जवाब दिया, मैंने कभी फोन पर प्रार्थना के बारे में नहीं सुना। क्यों नहीं? मैंने कहा। टेलीफोन सब सिर्फ संचार का एक उपकरण है। आप मुझसे कुछ इमारत दूर हैं, परंतु फोन के माध्यम से हम इकट्ठे हैं। इसके अलावा मैंने आगे कहा, ईश्वर हम दोनों के साथ है। वह टेलीफोन लाइन के दोनों तरफ है और बीच में भी है। मतलब हर जगह ईश्वर है। वह आपके साथ है और वह मेरे साथ भी है। ठीक है, उसने स्वीकार करते हुए कहा। मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फोन पर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की। मैंने उसी तरह प्रार्थना की जैसे हम दोनों एक ही कमरे में मौजूद हों। वह मुझे सुन सकता था और ईश्वर मुझे सुन सकता था। जब मैंने प्रार्थना समाप्त की तो मैंने सुझाव दिया, क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर फोन की दूसरी तरफ से मुझे सुबकने की आवाज सुनाई दी, मतलब रोने की आवाज सुनाई दी। और उसने कहा सुबकते हुए कि मैं बोल नहीं सकता। तो आथर ने कहा, कोई बात नहीं, आप 1 या 2 मिनट रो लें और फिर प्रार्थना करें। मैंने सुझाव दिया, आप ईश्वर को वह हर बात बता सकें जो आपको कष्ट दे रही है। मैं समझता हूं यह एक प्राइवेट लाइन है, परंतु अगर ऐसा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वह सब सुन रहा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक किसी दूसरे व्यक्ति का ताल्लुक है, हम लोग सिर्फ 2 आवाजें हैं। कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि आप कौन है और मैं कौन हूं।
मेरी इस तरह उत्साह बढ़ाने के बाद उसने प्रार्थना करना शुरू की। पहले तो झिझकते हुए और बाद में भावावेश में उसने अपने दिल की सारी बातें उड़ेल दी। और उसकी बातों में नफरत, कुंठा, असफलता भरी हुई थी। अंततः उसने दुख भरे स्वर में प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे यीशु, मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे किस मुंह से मदद मांगू। मुझे लगता है कि आप यह जानते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। हालांकि मैं ऊपर से बहुत हिम्मत दिखाता हूँ, मैं इस सब से तंग आ गया हूँ। मेरे प्रभु, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। इसके बाद मैंने फिर प्रार्थना की और ईश्वर से उसकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए कहा। फिर मैंने कहा, हे ईश्वर, फोन लाइन में के दूसरी तरफ जो व्यक्ति है उसके सिर पर हाथ रखें और उसे शांति दें, उसकी मदद करें ताकि वह सिर झुकाकर आपकी शांति के उपहार को स्वीकार कर सके। तो आज का स्वाध्याय यहाँ पर मैं रोकती हूँ। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। तो प्रार्थनाओं में जब हम भाव के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं। रात को सोते समय कई लोग मोबाइल देखते रहते हैं, समाचार सुनते रहते हैं, इसलिए उनका मन शांत नहीं रहता, या इस तरह के टॉपिक्स पे कोई चर्चा कर बैठते हैं घर में, जिससे मन अशांत हो जाता है और उनकी नींद गायब हो जाती है। तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छा नींद के बारे में बताया है कि आप प्रार्थना कर सकते हैं और कोई भी धार्मिक किताब का एक पेज आप पढ़ सकते हैं सोने के पहले, तो आपको अच्छी नींद आएगी। तो थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए।